उसने कहा तुम्हारे लिए इसमें ब्लैक कलर की कोई चीज़ है, क्या हो सकती है। अभी वो छोटा पार्सल होता तो मैं खोल लेती, बट दिस इज सो बिग, सो अभी मैं इसको अभी घर पहुंच लो फिर तुम लोगों को खोल के दिखाऊंगी इसके अंदर क्या था। मेरे बाप का तो नहीं, लेकिन उसकी बेटी का ज़रूर होगा एक दिन। जल्दी चलो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इसकी रोनी भेज खड़ा हो। क्या हुआ? किसने मारा? किसने मारा? इसने मारा? इसने से रो। खड़ा हो, उठ मेरी बात सुन। अच्छा बस हट जाओ, ये मुझे लैब कोट उठाने दो तुम्हें। सो है गाइस, आज का दिन स्टार्ट ऑफ वीकेंड। यहाँ से उजड़स्तान क्यों लग रहा है मुझे? कुछ गड़बड़ है। बारिश की वजह से हालात देखो, इतना ज़्यादा कीचड़ है। अभी थोड़ा सा बारिश रुका है क्योंकि सुबह से हो रही थी बारिश, और मैं बारिश की वजह से हो गई हूँ लेट ही। अब ये ना हो मैं लैब जाऊँ और सर के बेटा आप तो रोज़ लेट आती हैं, आप छुट्टी कर जाएँ, फिर मैं क्या कहूँगी गाइस। खैर छोड़ो यार, अभी तो यहाँ से मुझे ये मसला है कि मैं यहाँ से गुजरूँगी कैसे। उस साइड से कच्ची सड़क ज़्यादा गंदी हो जाती है और फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है, और यहाँ से तो अल्लाह अल्लाह यार मुझे कोई कंट्री वीज़ा भी नहीं देता, मैं छोड़ के चले जाऊँ पक्की सड़कों वाले कंट्री में बस। अभी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। तो आज मेरा इरादा था कि मैं गई नहीं कहीं, तो अब मेरा मन चाह रहा है कि हम यूनिवर्सिटी में केक काटेंगे। ठीक है, छोटा सा केक ले लेंगे, खुद ही काट लेंगे। फिर अगर किसी ने मांग लिया तो मैं क्या करूँगी। चलो अभी मैं इस गंदे से रास्ते से निकल जाऊँ, फिर बाकी का भी लोग हम बाकी की चवलें फिर मारते हैं। चलो मेरे घर को चलो। यहाँ पे कितना गंदा रास्ता, पहुँचते पहुँचते मेरी मतवत जाती है गाइस। तो मेरे कपड़ों की हालत हो गई है ख़राब, और हम हो रहे हैं लेट, और पीछे भौंक रहे हैं दो कुत्ते। सो है गाइस, बारिश रुकने के बाद इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है, बस तुम लोगों को बताओ। ऐसे मौसम मुझे बड़ी गुदगुदी होती है, दिल करता है एंजॉय करे, बंदा घूमे फिरे। एक मेरे पास गाड़ी हो जिसकी छत नहीं होती ना, छत खुल जाती है ना, नहीं आता सिवाय फॉर्च्यूनर के, उसमें बंदा एंजॉय करे। तो आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं। एक तो TCS वालों को मेरे साथ कोई मसला है, जब भी मैं कोई पार्सल मंगवाती हूँ ना, अगर लिपट या किसी और कंपनी की तरफ से TCS मेरा पार्सल आए ना, तो वो मेरे घर पहुँच जाता है। लेकिन अगर TCS की कंपनी की तरफ से मेरा कोई पार्सल आ रहा होता है ना, वो कभी भी, इतने कमीने लोग हैं, मतलब कोरियर वाला मुझे कॉल तक नहीं करता और मेरा पार्सल रिजेक्ट कर दिया जाता है कि रिसीवर अवेलेबल नहीं था। भाई रिसीवर अल्लाह के पास पहुँच गया, मैं हूँ ना। तो अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। अभी मैंने उनको कंप्लीट करनी है। मैंने जाकर TCS ऑफिस से अपना एक सामान लेकर आना। मेरी बहन ने मेरे लिए 11 स्टोलर एक साथ भेजे। हाँ 11। और तुम लोगों को पता है ना, वो जो दुबई वाले स्टोलर होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं, खुले खुले, तो कंफर्टेबल भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। आज यूनिवर्सिटी में ऐसे रश है जैसे यहाँ पे किसी की शादी है, और यूनिवर्सिटी में पानी भी खड़ा हो गया है गाइज। यहाँ पे गोडे गोडे पानी है। कैमरा बंद कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जाके ये वाला काम करवाते हैं। सेकंड, कल हमने करना है डिग्री के लिए अप्लाई, और डिग्री के लिए मैंने चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है, तो वो आज करवानी, पिक्चर्स भी बनवानी है। मैं सोच रही थी डिग्री के लिए पिक्चर्स जो बनवाऊंगी ना, उसमें लैब कोट पहन के बनवाऊंगी। भाई पता है मेरी डिग्री देख के पता चलेगी मेरी मेडिकल की डिग्री है। ऐसे तो नहीं होता है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर रिसीविंग माई डिग्री। एक तो हर रास्ते पे गार्डन निकाल के लेना पड़ा। अगर मैं औकात से बाहर का लेट हो गई, मुझे डर रही है लोग मुझे रोटेशन से फारिग नहीं कर दे। ऐसे लगता है जैसे मेरे बाप का हॉस्पिटल है। मेरे बाप का तो नहीं, लेकिन उसकी बेटी का ज़रूर होगा एक दिन। जल्दी चलो। सो फाइनली गाइस, अब मेरी छुट्टी हो गई है रोटेशन से।
मुझे किसी ने पूछा था कि आप रायगढ़ से कैसे आती जाती हैं, मैंने कहा ऑटो से आती जाती है। तो कहती है आप एक कश्ती ले लें, वहाँ पे तो कश्ती का सामान है, वहाँ पे कश्ती से आना जाना हो सकता है, रिक्शे से कैसे आती जाती हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरे पे तरस खा रहा है। खैर हमारी सड़कों का तो यही हाल है। तो उसके बाद मैं गई TCS ऑफिस, वहाँ पे जाके मैंने अपने पार्सल के बारे में पता किया। तो उन्होंने कहा कि आपका पार्सल पहुँचा दिया गया है। 2 दिन पहले मैंने इनको कंप्लेन की थी कि आप लोग मेरा पार्सल नहीं देते, TCS वाले कभी भी मेरा पार्सल नहीं देते। तो मुझे भी इतनी अकल नहीं थी कि मैं पहले फ़ोन करके पूछ लूँ कि शॉप पे पार्सल पहुँचा या नहीं, बस यहाँ पे आ गई। पैसे बहुत है ना मेरे पास किराए के, क्या करूँ, अमीर ज़्यादा हो गई हूँ, समझ नहीं आता मेरी अमीरी कहाँ से आ गई। सो फाइनली गाइज हमारा पार्सल पहुँच गया है और इस पार्सल में क्या है मुझे नहीं पता। अब मैं जाऊँगी अम्मा बन के। ये तो हो ही नहीं ना सकता कि मैं घर जाऊँ और मेरे घर वाले मुझे कोई सामान उठाने का ना कहें। तो ये पार्सल आया है मेरी बहन की तरफ से। 11 स्टॉलर्स एक साथ ही भेज दिया उसने, मतलब 3 साल मेरे आराम से निकल जाएंगे। मतलब 3 साल में खर्चा नहीं करने वाली है अपने ऊपर। बाकी इसमें क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि 11 स्टॉलर्स का इतना वजन तो नहीं होता है। उसने कहा तुम्हारे लिए इसमें ब्लैक कलर की कोई चीज़ है, क्या हो सकती है। अभी कोई छोटा पार्सल होता तो मैं खोल लेती, बट दिस इज़ सो बिग। सो अभी मैं इसको रास्ते में नहीं खोल सकती क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं TCS के ऑफिस चली गई, मुँह उठा के कॉल करके नहीं पूछा कि पार्सल डिलीवर हो गया। ऐसे कमीने लोग हैं, कॉल करके नहीं बताते कि भाई आपका पार्सल आया है। मैंने कहा हर बार की तरह ये भी गया। अभी वहाँ से धक्के खा के आ रही हूँ और अब मैं घर जा रही हूँ ये पार्सल लेके। तो बस कुछ अजीब गड़बड़ सी ओ तेरी खैर यार, शिट, जो काम करना था मैं वो मैं रास्ते में भूल गई। मैं सोचती आ रही थी यार मेरा कोई काम रहता है और ऐसे मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने पिक्चर्स बनवानी थी, डिग्री के लिए अप्लाई करना था। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप 4-5 साल फीसें भरो, लेकिन फिर डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए भी आपको 25-30 हज़ार रुपये देना पड़ता है। तो अभी उसके लिए मैंने पिक्चर्स बनवानी थी, अब तो मुझे याद नहीं रहा। अब वो तो गया काम से। चलो देखती हूँ शाम में कोई आया गया ना, फिर उसके साथ निकलूँगी। और फिर अब मेरा भाई भी बाइक नहीं चला सकता, चलो गुजारा हो जाता था कभी कभी। उसके पाँव में भी चोट लगी एक्सीडेंट की वजह से। अब मैं अभी पहले घर जा रही हूँ, पहले मैं कुछ खा पी लूँ क्योंकि मुझे भूख से ना निढाल हो रही हूँ मैं। बस अजीबोगरीब ज़िंदगी चल रही है गाइस, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती, ठीक है। इस व्लॉग का भी तमाम नहीं करेंगे क्योंकि व्लॉग बनाया ही कहाँ है आज हमने। बाकी मैं कह देती हूँ टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बात ख़त्म। प्रोफेशनली नहीं कह सकती मैं तुम लोगों को, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। कुछ और ऐड करते हैं, अभी ये खोलेंगे, पार्सल खोलेंगे जाके। सो जैसा कि गाइस मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं मुझ जैसे मासूम इंसान पर कितना वज़न लादा हुआ है इन लोगों ने। मैं जा रहा हूँ घर। है तुम लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस? ये मैं गांव के सेंटर से ऐसे मेन रोड से मैं ऐसे सर पे रख के ला रही हूँ ये सामान, और अभी मैं घर जा रही हूँ। मैंने 2-4 वीडियोस बनानी थी, मतलब कि लोगों की रिक्वेस्ट पे। मैंने सोचा चलो मैं अपने फैन फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट डन कर दूँ, तो ये डन नहीं हो सकती। अभी सर पे थोड़ा रख के वीडियो बना देती हूँ मैं, खैर कोई नहीं, देखी जाएगी। अभी घर पहुँच लो फिर तुम लोगों को खोल के दिखाऊंगी इसके अंदर क्या था। सो फाइनली गाइस अब हम पहुँच चुके हैं। साथ में मेरी बहन की मुझे कॉल भी आ गई है। शी इज़ रियली एक्साइटेड फॉर दिस पार्सल। आल्सो मी कंफ्यूज व्हाट इज़ दिस इन दिस पार्सल। सो अब मैं घर में घुस लूँ ज़रा। चलो अब हम देखते हैं क्या है इस पार्सल में। वल्लाह हबीबी, मेरी बहन इतने दिनों से मुझे कहती आ रही कि मैं तुम लोग के लिए कुछ चीज़ें लेके रखी हुई। मैंने कहा था बस शायद दिल रखने के लिए कहती है, हर बार जब भी कोई आता भेजती तो है नहीं। तो कहती है टिकट में वज़न जो होता है ना वो हमारा कम होता है, थोड़ी सस्ती पड़ती है तो इसलिए हम लेके नहीं आ सकते, तो हमेशा वो रह जाता है। खैर जो भी था, मेरी बहन ने कहा था कि ब्लैक कलर की तुम्हारे लिए इसमें चीज़ होगी। मैं बस वही सर्च कर रही थी और स्टोलर्स इतने प्यारे प्यारे कलर के थे, मेरा दिल कर रहा था ये सारे मैं ही पहन लूँ और मैं पागलों की तरह टूट पड़ी स्टोलर्स पे। मुझे यही नहीं ध्यान कि बाकी सबके लिए क्या आया क्या नहीं। मेरा दिल किया ये सारे स्टोलर्स मैं रख लूँ। हालांकि ये सब ने बांट के आए थे। 11 स्टोलर्स में थे, 5 मेरे थे और 3 मेरी बहनों के थे।
6 मेरे थे, 3 मेरी बहनों के थे, तो लेकिन मैंने कहा सारे मैंने रखने हैं। उसके बाद मैंने भाई से जैकेट छीन के पहन ली, लेकिन मेरे भाई ने कहा शौक ही मार सकती हो वीडियो में, लेकिन ये मैं तुम्हें परमानेंट नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है ना, तो बाहर में जाओ। मुझे तो अपने स्टेटस देख के इतनी खुशी हो रही थी, मैंने सारे अपनी बहनों से छीन ली। मैंने कहा बस ये मैंने लेना। फिर मैंने अरसम को भी पहना के देखे, अरसम पे भी कलर अच्छी लग रही थी। अच्छा, जिस इंसान को जो चीज़ सूट करती है ना, वो उसी से ऑब्सेस्ड होता है। तो ये वो हिजाब था जिसके मेरी बहन ने कहा था ब्लैक कलर की तुम्हारे लिए कोई चीज़ है। मुझे अब मदरसे वाली बाजू वाला हिजाब बहुत पसंद था, और फाइनली मेरी बहन ने वो मेरे लिए भेज दिया। तो ये था वो गाउन जो मेरी अम्मी के लिए आया था, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा बेटा ये दुबई नहीं है, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इस तरह के गाउन औरतें नहीं पहनती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी मुझे दे दे, बिस्मिल्लाह। मैं तो हुई बेकार मांगी ताकि चीज़ें मैं ले लेती हूँ। खैर मांगी तो नहीं, मेरी बहन ने जो भी नई चीज़ लेके आती है मेरा दिल करता है ये सारी मैं रख लूँ, क्योंकि मुझे खुद के पैसे खर्चने में मौत आती है। तो आज का व्लॉग गाइस हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, कैमरा बंद कर दो। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।